कक्षा 7 विषय गणित। इसमें हम कर रहे थे अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल, और उसमें 11.1 के सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। आज हमने 11.1 का जो सवाल लिया है वो है एक तार आयत के आकार का है। तो सवाल बड़ा है, ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है। एक तार कौन सी आकृति का है? आयत के आकार का है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। फिर इसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? ज्ञात करो किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। इसको समझ देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये तार है, ठीक है। इस तार को हमने मोड़ा और मोड़ के एक आयत का आकार दे दिया। क्या दे दिया? आयत का आकार। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, यानी लंबाई 40, चौड़ाई 22। फिर ये कह रहे इसी तार को दोबारा मोड़कर एक हमने वर्ग बना दिया। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो पहले तार था, उसे वर्ग बनाया। उसी तार से हमने पहले तार से आयत बनाया, उसी प्रकार से उसको दोबारा हमने मोड़कर क्या बनाया? वर्ग। हमने इस तार के अंदर ना तो कोई तार जोड़ा, ना ही इसमें से कोई तार काटा, यानी जितना तार पहले था उसी तार से हमने एक वर्ग की आकृति बनाई। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इसका क्या ज्ञात होना चाहिए? परिमाप। क्या ज्ञात होना चाहिए? परिमाप। लेकिन इसका हमें ना तो परिमाप दे रखा है, ना क्षेत्रफल दे रखा है। हमें केवल आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? पहले आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। जो आयत का परिमाप होगा वही वर्ग का परिमाप होगा। तो सबसे पहले आयत की लंबाई। आयत की लंबाई हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। फिर आयत की चौड़ाई ये है 22 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? इसका परिमाप। तो आयत का परिमाप सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई 40, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू 40 और 22 को जोड़ दीजिए तो 4 और 2 2, 4 और 2 6। तो ये हो गया 62। इसको हम 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 2 को 4 से क्या? 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी 124 सेंटीमीटर। फिर से लास्ट में लिखा है, देखिए क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। तो आपको इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो हम यही करेंगे इसका कि आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 40, चौड़ाई कितनी है? 22। इन दोनों के आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 22 को 40 से गुणा, तो 0 से करेंगे तो 0 0। 4 को 2 से किया, 4 दूनी 8, फिर 2 से किया, 4 दूनी 8,
जोड़ा 0 8 8 880। अब ये दोनों ही देखिए सेंटीमीटर के अंदर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तब क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने आयत का कर दिया। अब ये कह रहा है इसी आयत के तार को मोड़कर क्या बनाया गया, वर्ग। तो जो आयत का परिमाप होगा वो ही वर्ग का परिमाप होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। दोनों का परिमाप क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। अब आयत का परिमाप कितना था, 124 सेंटीमीटर, वही वर्ग का परिमाप होगा 124 सेंटीमीटर। इसने क्या पूछा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, यानी वर्ग की जो आकृति है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो परिमाप आपके पास है, तो वर्ग की भुजा, इसका सूत्र होता है परिमाप बट्टा 4, परिमाप बट्टे 4। तो परिमाप है 124 सेंटीमीटर, इसमें 4 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, फिर 4 एकम 4 एक बार, यानी कितना आया 31 सेंटीमीटर। कितना आया, 31 सेंटीमीटर। अब इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो हम 31 को 31 से गुणा कर देंगे। तो 31 को 31 से गुणा, 1 को करेंगे 1 से 1, 1 को 3 से किया 3, 3 को 1 से किया 3, 3 को 3 से किया 9, 1 3 3 6 9, यानी 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे क्या पूछा है, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकला 880, वर्ग का निकला 961। तो किस आकृति का अधिक है, वर्ग का। तो हम लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है, और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको इन सवाल को हल करने का अभ्यास करना है।